हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड चैप्टर ड्राइंग, जिसके अंदर अभी तक हम ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस और मैकेनिज़्म को स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारे ड्राइंग के प्रोसेस को ही फर्दर कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। मीन्स कि इक्विलिब्रियम पे कितना मॉइस्चर कंटेंट किसी भी सब्सटेंस में होता है। तो जैसा कि हमने लास्ट भी देखा है कि कुछ जो मटेरियल्स हैं जब हम उनको ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि उनसे कम्प्लीटली वाटर वेपर्स को रिमूव कर लिया जाता है, कम्प्लीटली वाटर को रिमूव कर लिया जाता है, उसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देते हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर से वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी वजह से उस प्रोडक्ट के डिग्रेड होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि उससे इतना वाटर रिमूव करना है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के कंटेंट के इक्वल हो जाए, जिसको इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट बोलेंगे। तो उस मॉइस्चर कंटेंट से कम है अगर वाटर लेवल तो उसे एक पर्टिकुलर टर्म डिफाइन करेंगे, और उससे ज़्यादा है तो उसे एक पर्टिकुलर टर्म डिफाइन करेंगे। और ये देखेंगे कि किस सब्सटेंस के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे हम कंपैरेटिव मॉइस्चर कंटेंट की बात करेंगे। मीन्स कि हम जब भी मॉइस्चर कंटेंट को डिस्कस करेंगे तो उसे इक्विलिब्रियम के साथ, मीन्स कि एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर कंटेंट के साथ कंपेयर करेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में है उससे उस सब्सटेंस के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है या कम है। तो लेट्स स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। द मॉइस्चर कंटेंट इन अ मटेरियल comprises of all the substance which vaporize on heating and leads to weight loss of the sample। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर कंटेंट किया हुआ है, वो उस मटेरियल में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सभी के थ्रू कंप्राइज होगा। मीन्स कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही नहीं बल्कि जितने भी सब्सटेंसेस से मिलकर के वो मटेरियल, वो पूरा प्रोडक्ट बना है, उस पूरे मटेरियल के अंदर, उस पूरे सब्सटेंस के अंदर जितने भी मटेरियल हैं उन सभी ने जितना मॉइस्चर कंटेंट रिटेन किया है वो उसका टोटल मॉइस्चर कंटेंट होगा, जो कि हीटिंग के थ्रू वेपराइज होगा। मीन्स कि जब उस सब्सटेंस को हीट किया जाएगा तो उन सभी मटेरियल से जो है मॉइस्चर इवोपरेट होगा और इन सभी के मटेरियल से वेपराइज होने की वजह से उस सैंपल का जो वेट है वो लॉस होगा, वेट जो है वो कम हो जाएगा। द वेट इज़ डिटरमाइंड बाय अ बैलेंस एंड इंटरप्टेड एज द मॉइस्चर कंटेंट। तो ये जो वेट है ये एक बैलेंस के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है और इसे मॉइस्चर कंटेंट इंटरप्रेट किया जाता है। तो हमने क्या कहा कि किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स होते हैं और उन मटेरियल्स के अंदर सभी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के मॉइस्चर को रिटेन करने की टेंडेंसी के ऊपर। तो जब इस कंप्लीट सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो हीट होने पे हर मटेरियल से जो वाटर वेपर्स हैं वो वेपराइज होती हैं और इस वेपराइजेशन से उस सैंपल का वेट जो है वो लॉस होता है, वेट जो है वो कम होता है। और कितना वेट उसने लॉस किया है, कितना वेट उसका कम हुआ है, ये एक बैलेंस के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है और इसे ही मॉइस्चर कंटेंट के फॉर्म में इंटरप्रेट किया जाता है। सो द लॉस ऑफ ड्राइंग, या इसको बोल सकते हैं LOD, is an amount of water and volatile matters present in the sample when the sample is dried under specific conditions। तो LOD यानी लॉस ऑफ ड्राइंग क्या है? लॉस ऑफ ड्राइंग है अमाउंट ऑफ वाटर एंड वॉलेटाइल मटीरियल्स जो कि किसी भी सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं, और जब इसे स्पेसिफिक कंडीशंस में ड्राई किया जाता है तो जितना अमाउंट ड्राई होता है उसे लॉस ऑफ ड्राइंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट या MC is the quantify of water content in a material such as raw material, API and a blend। तो कोई भी जो मॉइस्चर कंटेंट है MC है,
इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि किसी भी मटेरियल के अंदर जितनी भी वाटर की क्वांटिटी है उसे mc से यानी मॉइस्चर कंटेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो मटेरियल आइदर रो मटेरियल हो सकता है, API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो सकता है, या फिर सिर्फ उसके अंदर बाइंडिंग करने वाला ब्लेंड हो सकता है। तो हमने यहाँ दो डेफिनेशंस को डिफ़ाइन किया। फर्स्ट हमने लॉस ऑफ ड्राइंग को डिफ़ाइन किया, जहाँ हमने कहा कि किसी भी सैंपल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर और वॉलेटाइल मैटर प्रेजेंट है, जिसे एक स्पेसिफिक कंडीशंस में जब हीट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, तो वो सैंपल में से ड्राई हो जाता है, उसे लॉस ऑफ ड्राइंग कहते हैं। देन हमने सेकंड डिफ़ाइन किया मॉइस्चर कंटेंट को, जो हमने कहा कि किसी भी मटेरियल के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट है, जो आइदर रो मटेरियल में हो सकती है, API में हो सकती है, या ब्लेंड में हो सकती है, जिसे कि इवोपरेट किया जा सकता है, उसे mc यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। देन अगर इस लॉस ऑफ कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना हो, देन द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज लॉस ऑफ ड्राइंग इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर इन द सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वेट सैंपल मल्टीप्लाई विथ 100। तो लॉस ऑफ ड्राइंग मीन्स कि कितना परसेंटेज ड्राई हुआ है। अगर इसे समझना है तो पहले हमें ये देखना है कि कितना टोटल वेट सैंपल हमारे पास प्रेजेंट है और टोटल कितना परसेंटेज या कितना मास है वाटर का जो कि वेपर हो गया है। तो मास ऑफ वेट वाटर इन द सैंपल डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ वेट सैंपल बोथ इन kg मल्टीप्लाई विथ 100 करने से हमें लॉस ऑफ ड्राइंग का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सेकंड है परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, मीन्स कि कितना मॉइस्चर कंटेंट उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा बाई परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर इन द सैंपल डिवाइडेड बाई मास ऑफ ड्राई सैंपल मल्टीप्लाई विथ 100। तो मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए ड्राई सैंपल के मास से उसमें से कितना सैंपल में वाटर का मास है उसको निकाल करके मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे। मीन्स कि मास ऑफ वाटर इन द सैंपल, सैंपल के अंदर कितना मास है डिवाइड करेंगे उसको ड्राई सैंपल के मास से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट का परसेंटेज आ जाएगा। देन यहाँ पे एक फिगर बताया गया है कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर मॉइस्चर जो कंटेंट होता है वो 3 तरीके से बाइंड होता है। फर्स्ट है वाटर ऑन द सरफेस, मीन्स कि जो आपका सब्सटेंस है, जो पार्टिकल है वो सेंटर में है और वाटर उसकी चारों तरफ प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टाइप जो है बॉन्डिंग का वो है वाटर ऑन द सरफेस। सेकंड है वाटर इन द पोर्स और कैपिलरीज। तो वाटर जो है वो सब्सटेंस के पोर्स के अंदर प्रेजेंट है या कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको सब्सटेंस दिखाया गया है जिसके में छेद हुए हैं, पोर्स हैं और उन छेदों के अंदर वाटर प्रेजेंट है। थर्ड आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसकी बॉन्डिंग को बताया गया है, जिसमें 3 तरह से बताया है बॉन्डिंग को। फर्स्ट है कि वाटर जो है सब्सटेंस की सरफेस पे है, दूसरा वाटर पोर्स में और कैपिलरीज में है, और थर्ड वाटर जो है क्रिस्टलाइज फॉर्म में है। देन नेक्स्ट आता है इस मॉइस्चर कंटेंट का मेज़रमेंट, कि किस सब्सटेंस के अंदर कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, इसको कैसे मेज़र करेंगे। सो द मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय सेवरल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। तो इस मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, द डायरेक्ट मेथड इंक्लूड्स मेनली थर्मोग्रेविटिक मेथड्स। द मॉइस्चर कंटेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एन ओवन मेथड डायरेक्टली। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर मेनली क्या इंक्लूड है, थर्मोग्रेविटिक मेथड्स इनके अंदर इंक्लूड होता है। मीन्स कि टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है थर्मली और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो इनको बोलते हैं थर्मो
ग्रेविमेट्रिक मेथड्स। द मॉइस्चर कंटेंट, इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसे ओवन मेथड से डायरेक्टली ही डिटरमाइन किया जाता है। मीन्स कि क्या करेंगे कि एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग लेंगे जिसका वेट जो है वो मान लीजिए एक्स होगा, फिर उसको डायरेक्ट ओवन के अंदर रखेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और फिर उस सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको निकाल करके उसका फिर से वेट चेक करेंगे। तो ऑफ कोर्स ओवन में रखा है तो हीटिंग की वजह से उसमें जो वाटर कंटेंट होगा वो इवोपरेट हुआ होगा, वेपराइज हुआ होगा, तो उसमें से उस वाटर का कंटेंट कम हो गया होगा। तो हम ये देखेंगे कि इस तरीके से एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बार बार हम ओवन में रखेंगे हम अपने मटेरियल को, और एक सर्टेन टाइम के बाद बार बार चेक करेंगे तब तक जब तक एक कांस्टेंट वेट हमें ऑब्टेन नहीं हो जाता। फिर क्या करते हैं, उस जब कांस्टेंट वेट हमें ऑब्टेन हो गया, मींस कि ये इसकी हाईएस्ट लिमिट है, इतना इसमें वेपर प्रेजेंट था, तो हमारा स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा मटेरियल था जिसका वेट ले लेंगे, और सबसे लास्ट में जो हमारा मटेरियल है जिसका कांस्टेंट वेट आ रहा है उसका वेट ले लेंगे, और इनिशियल में से फाइनल को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना वाटर उसके अंदर प्रेजेंट था, कितना कंटेंट था उसमें वाटर का जो अभी वेपराइज हो गया है। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, और इसमें ओवन मेथड को यूज़ किया जाता है, और इसमें इंक्लूड है थर्मोग्रेविटिक मेथड्स। देन सेकंड आता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें इनडायरेक्टली मेथड यूज़ करेंगे। सो इनडायरेक्ट मेथड्स आर डेवलप्ड टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट रैपिडली। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं इनसे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रैपिडली डिटरमाइन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ मॉडर्न हीटिंग मेजरमेंट मैथड लाइक इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रासाउंड एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो मॉडर्न हीटिंग मेजरमेंट्स होते हैं इसके अंदर यूज़ होते हैं आईआर यानी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रासाउंड और स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या देखा कि इनडायरेक्ट मेथड से आप रैपिडली मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर मॉडर्न हीटिंग मेजरमेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं लाइक आईआर, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रासाउंड और स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मेजरमेंट के अंदर हमने क्या देखा कि मेजरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर इंक्लूड है थर्मोग्रेविटिक मेथड, और इसे ओवन मेथड के थ्रू डायरेक्टली डिटरमाइन किया जाता है। जबकि जो सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट को बहुत ही रैपिडली डेवलप किया जा सकता है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में आते हैं मॉडर्न हीटिंग मेजरमेंट मेथड लाइक इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रासाउंड एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन नेक्स्ट आता है एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना मॉइस्चर कंटेंट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट था। तो इसके लिए क्या किया गया, एक्यूरेटली 10 ग्राम ऑफ ग्रेन्यूल्स इज ट्रांसफर इनटू अ 4 ग्राम ऑफ कंटेनर, एंड आफ्टर ड्राइंग द कंटेनर with granules weight is 6.3. what is the percentage moisture contained in the granules on weight basis? तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे जिसके अंदर बताया गया है कि ग्रेन्यूल्स का वेट जो है स्टार्टिंग में 10 ग्राम था, और जिस कंटेनर में उसे ट्रांसफ़र किया गया उसका वेट था 4 ग्राम। तो अगर हमने एक कंटेनर के अंदर ग्रेन्यूल्स डाल दी है तो टोटल कंटेनर विथ ग्रेन्यूल्स का वेट कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया। अब आपने उसको ड्राइंग के लिए लगाया कंटेनर को और देखा कि ग्रेन्यूल्स का जो वेट है वो 6.3 ग्राम आपके पास आता है। तो ये बताना है कि उन ग्रेन्यूल्स के अंदर वेट बेसिस पे कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट था। तो फिर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है MW यानी कि मॉइस्चर कंटेंट इन वेट इन वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ड्राई। तो यहाँ पे हम वेट ऑफ ड्राई को वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट को ऑब्टेन करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि इसमें वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर कितना है हमारे पास। अगर हम देखें कि एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने 10 ग्राम ग्रेन्यूल्स डाली है जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी प्रेजेंट है, तो टोटल कंटेनर का वेट कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया। 10 + 4 = 14। अब इस 14 में से ड्राई कितना है, 6.3। तो ड्राई
अमाउंट होने के बाद, मीन्स कि ड्राइंग होने के बाद जब ग्रेन्यूल्स कंटेनर में प्रेजेंट थी तब उसका वेट था 6.3। तो इस 14 में से 6.3 को अगर हम घटा दें तो बचा हुआ क्या था, वाटर था उसके अंदर। तो अगर हमें वाटर का वेट पता करना है तो हम क्या कहेंगे कि वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कंटेनर का वेट जब उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थी विथ मॉइस्चर, माइनस कंटेनर का वेट जब उसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट थी विदाउट वाटर या आफ्टर ड्राइंग। तो पहले कितना वेट था, 14, मीन्स कि 14। तो यहाँ पे दिया हुआ है 14 माइनस 6.3 इज इक्वल्स टू 7.7 डिवाइडेड बाई, नीचे भी दिया है वेट ऑफ वाटर जो कि सिमिलर है ऊपर जितना ही, तो 7.7 प्लस वेट ऑफ ड्राई, मीन्स कि जब कंटेनर में ड्राई हो जाती है तो उसके बाद कितना वेट होता है, तो 6.3 है कंटेनर और ग्रैन्यूल्स का वेट। तो हमें सिर्फ ग्रैन्यूल्स का वेट चाहिए, तो 6.3 में से 4 ग्राम तो कंटेनर का वेट है, तो बचा हुआ क्या है, ड्राई ग्रैन्यूल्स का वेट है। तो 6.3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2.3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 7.7 डिवाइडेड बाई 7.7 प्लस 2.3 इज इक्वल्स टू 10। तो अगर इसको करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक और ज़ीरो लगाएंगे तो हो गया 100। तो 77 डिवाइडेड बाई 100, और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई विथ 100। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ तो क्या है हमारे पास 77%। तो हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया था कि अगर आपके पास 10 ग्राम ग्रैन्यूल्स हैं जिसे 4 ग्राम के कंटेनर में डाला गया है और ड्राइंग के बाद उन ग्रैन्यूल्स का वेट विथ कंटेनर 6.3 आ रहा है, तो आपको मॉइस्चर कंटेंट बताना था उन ग्रैन्यूल्स के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया यहाँ पे, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर वेट जो था हमारा, जो मॉइस्चर कंटेंट था वाटर का, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ड्राई, और उसको अप्लाई करके हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 77% मॉइस्चर कंटेंट उन ग्रैन्यूल्स में वेट बेसिस पे प्रेजेंट था। देन नेक्स्ट आते हैं इस मॉइस्चर कंटेंट की एप्लीकेशंस। तो हमने मॉइस्चर कंटेंट के अंदर अभी तक मॉइस्चर कंटेंट को डिफाइन किया हमने, फिर मॉइस्चर कंटेंट के अंदर हमने लॉस ऑफ ड्राइंग को देखा और परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला देखा। फिर हमने दो तरह से मॉइस्चर कंटेंट को मेज़र किया, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से, और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा। अब हम इस मॉइस्चर कंटेंट की एप्लीकेशंस देखेंगे कि अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसका यूज़ हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी, एज पर सेंट मॉइस्चर कंटेंट इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि हमें पता है कि ड्रग प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एक एक्यूरेट पैरामीटर है कि एक सब्सटेंस के अंदर, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट्स के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है, क्योंकि उस मॉइस्चर कंटेंट को एक्यूरेटली डिटरमाइन करके हम उसकी स्टेबिलिटी को पता कर सकते हैं। इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ टू मॉइस्ट और टू ड्राई इट मे नॉट बी सुटेबल टू एडमिनिस्टर्ड एंड विल नॉट एक्सर्ट अ डिज़ायर थेरापेटिक इफेक्ट। अब अगर एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है या बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो फिर उसको हम सुटेबली एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं और वो जो प्रोडक्ट है वो डिज़ायर थेरापेटिक इफेक्ट भी नहीं देगा। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कंटेंट मॉइस्चर, बहुत सारे, और इवन हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है। द परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इज सेल्डम ऑफ इंटरेस्ट। तो उनके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा ये डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें हमारी इंटरेस्ट है, कितना उसकी डिज़ायर है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको अलाउ किया जाता है। तो हमने एप्लीकेशंस में यहाँ पे क्या देखा कि हर जो प्रोडक्ट होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होता है, और ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट जो है उसकी स्टेबिलिटी के लिए असेंशियल होता है। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है या बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर उसे सुटेबली एडमिनिस्टर्ड नहीं किया जा सकता और ना ही वो एक डिज़ायर थेरापेटिक इफ़ेक्ट जो है प्रोवाइड करेगा।
बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर सभी में मॉइस्चर कंटेंट एक सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और उनमें कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा ये उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। देन अगर हम इसके एप्लीकेशंस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो इन एडिशन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट हैज़ फॉलोइंग एप्लीकेशंस। तो इन मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए इसको डिटरमाइन करके हम कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट है फ्रेशनेस, कि हम कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट रखें कि वो प्रोडक्ट फ्रेश रहे। सेकंड लेबलिंग, इससे उस प्रोडक्ट पे लेबलिंग करने में हमें इजी होगा। देन थर्ड कॉस्ट, तो कितना वाटर कंटेंट रखें कि उसका जो फाइनल प्राइस है वो मेंटेन रहे, क्योंकि थोड़ा सा हमें वाटर मिक्स करना पड़ता है ताकि उसका वेट जो है वो मेंटेन हो जाए, तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए। देन फोर्थ आता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए, कि कई बार प्रोसेसिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसके लिए नीडेड होता है कि उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो। देन फिफ्थ है क्वालिटी, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए भी उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होना असेंशियल होता है। देन सिक्स्थ है उसकी शेल्फ लाइफ, तो उसकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसकी एक्सपायरी डेट को मेंटेन करने के लिए भी, उसके स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए भी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होना असेंशियल होता है। तो इसकी एप्लीकेशंस में हमने 6 एप्लीकेशंस देखी। फर्स्ट फ्रेशनेस, सेकंड लेबलिंग, थर्ड कॉस्ट, फोर्थ प्रोसेसिंग, फिफ्थ क्वालिटी एंड सिक्स है शेल्फ लाइफ। तो इनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारी फ्रेशनेस, तो फ्रेश प्रोडक्ट हैज़ स्पेसिफाइड कैरेक्टर फीचर्स, मॉइस्चर इंड्यूसेस चेंजेस इन द स्टेट ऑफ सॉलिड। तो कोई भी जो फ्रेश प्रोडक्ट होता है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हैं। ये जो मॉइस्चर इंड्यूस होता है इसमें, ये उसकी स्टेट ऑफ सॉलिड के साथ चेंज होता है। मीन्स कि जो फ्रेश प्रोडक्ट होता है उसके कुछ अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। अब जब हम उसमें मॉइस्चर को इंड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ सॉलिड जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हमें स्टेट ऑफ सॉलिड को हमें चेंज करना है, उसके अंदर हमें चेंजेस लाने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर मॉइस्चर को इंड्यूस करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राइंग। देन सेकेंड आता है लेबलिंग। तो लेबलिंग के अंदर है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन सर्टेन प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू देम टू बी पैक्ड एंड लेबल। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए, लेबलिंग के लिए उन प्रोडक्ट्स के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होना रिक्वायर होता है। मीन्स कि एटलीस्ट एक मिनिमम और एक मैक्सिमम की रेंज होती है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट और इससे कम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ताकि उसकी इजीली पैकेजिंग हो सके, उसकी लेबलिंग हो सके। क्योंकि कई बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल डोज के अंदर, ड्रग के अंदर अपना लेबल लगाती हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने कुछ टैबलेट्स देखी होंगी जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर लोगो वो टैबलेट के अंदर ही लगा के देते हैं, या फिर उसके अंदर उसको तोड़ने के लिए एक निशान बीच में एक कट लगा के देते हैं। तो ये उनकी पर्टिकुलर लेबलिंग का वे है, और इसको करने के लिए उन प्रोडक्ट्स का एक स्मॉल अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट होना असेंशियल हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपने हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट रखती हैं ताकि उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग जो है वो इजी वे में हो सके। देन थर्ड आता है कॉस्ट। तो इन प्रोसेस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स द परसेंटेज ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइन इट्स फाइनल प्राइस। तो जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसमें कितना परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है ये उसकी फाइनल प्राइस को डिटरमाइन करता है। क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा तो भी उसकी प्राइस गिर जाएगी, और जितना रिक्वायर्ड है उससे कम होगा तो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाएगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो प्राइस होती हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट वाटर के परसेंटेज से डिटरमाइन की जाती है। देन नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रोसेसिंग। सो द मॉइस्चर हैज़ इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सिपिएंट्स, थस मैन्युफैक्चरर्स एंड फिजिशियंस need to know the moisture content of product to ensure that it is processed and packed in a safe and stable way। तो किसी भी एक्सिपिएंट की जो परफॉर्मेंस है
उस पर मॉइस्चर का एक सर्टेन इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है और जो फिजिशियंस हैं उनको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, ताकि वो इंश्योर हो जाए कि ये जो प्रोडक्ट है वो उसके स्टेबल वे में प्रोसेड हो चुका है और सेफ वे में पैक्ड हो चुका है। तो प्रोसेसिंग के अंदर हमने देखा कि किसी भी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एपीआई के अंदर और साथ में एक्सिपिएंट्स के अंदर उसकी परफॉर्मेंस के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट का इफ़ेक्ट होता है, इसलिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, उनको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंटेंट नीडेड है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेबल वे के अंदर उसकी प्रोसेसिंग के लिए और उसकी पैकेजिंग के लिए नीडेड होता है, सेफ होता है। देन नेक्स्ट है क्वालिटी। तो मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइंस द वे मोस्ट प्रोडक्ट अप्रोप्रिएट टू एडमिनिस्टर, टेस्ट, फील एंड लुक। तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में प्रोडक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के टेस्ट को, फील को और उसके लुक को अफेक्ट करता है, उसको डिटरमाइन करता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेसिकली उसके लुक से, उसके फील से, उसके टेस्ट से डिटरमाइन अगर हो रही है तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि वो कैसा दिख रहा है, जो पेशेंट है वो उसको ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसको एडमिनिस्टर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्वालिटी को किससे डिटरमाइन किया गया है, उसके टेस्ट, लुक और फील से। देन नेक्स्ट एंड लास्ट है शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ के अंदर है कि द फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ बायोएक्टिव एजेंट्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एक्सिपिएंट इज अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर। तो किसी भी बायोएक्टिव जो इंग्रेडिएंट है, बायोएक्टिव जो एजेंट्स हैं, उनकी फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी जो है वो अकेले या फिर एक्सिपिएंट्स के साथ में मॉइस्चर से अफेक्ट होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आते ही बिक जाएगा, उसको बिकने में टाइम लगेगा। तो उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसके अंदर जो बायोएक्टिव एजेंट्स प्रेजेंट हैं, आइदर वो एपीआई अकेला है या फिर एपीआई विद एक्सिपिएंट्स हैं, वो सभी एक दूसरे को जब इन द बाइंडिंग फॉर्म वो प्रेजेंट होते हैं तो उनकी फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी जो है वो मॉइस्चर से अफेक्ट हो रही होती है। तो लास्ट हमने देखा शेल्फ लाइफ। तो एप्लीकेशंस के अंदर हमने कहा कि हर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर, किसी प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वो बहुत ज़्यादा वेट है या वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हम फर्स्टली तो उसको सुटेबली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, और सेकेंडली अगर एडमिनिस्टर कर भी लिया आपने तो वो डिज़ायर थेरापुटिक इफेक्ट नहीं देगा। तो इसलिए असेंशियल है कि हर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो। अब ये मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा ये उसका सेल्डम ऑफ इंटरेस्ट होता है। देन हमने फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस देखी मॉइस्चर कंटेंट की, जिसके अंदर हमने 6 एप्लीकेशंस को देखा। फर्स्ट था फ्रेशनेस, सेकंड था लेबलिंग, थर्ड था कॉस्ट, फोर्थ था प्रोसेसिंग, फिफ्थ था क्वालिटी एंड सिक्स था शेल्फ लाइफ। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, या हम बोल सकते हैं EMC, जिसमें हमने देखा कि इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का मीनिंग क्या होता है, कि मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर के इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। उससे ज़्यादा होगा तो भी ख़राब है, उससे कम होगा तो भी ख़राब है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो जो प्रोडक्ट है वो एटमॉस्फेयर को लूज़ कर देगा मॉइस्चर और खुद ड्राई हो जाएगा और खुद ख़राब हो जाएगा। और अगर खुद ड्राई है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट से कम मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर है, तो स्टोरेज कंडीशंस में वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को गेन कर लेगा और डिग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एक मेन रोल प्ले कर रहा था किसी भी प्रोडक्ट के स्टोरेज के लिए। तो हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जिसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को समझा। देन हमने लॉस ऑफ ड्राइंग देखा कि कितना परसेंटेज लॉस कर सकता है कोई प्रोडक्ट ड्राइंग के थ्रू, और कितना मॉइस्चर कंटेंट किसी प्रोडक्ट में होता है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
उसका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स देखे। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया जिससे हमने परसेंटेज ऑफ लॉस को या परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ ड्राइंग को कैलकुलेट किया। देन हमने एप्लीकेशंस देखी इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट की, जिसके अंदर हमने 6 एप्लीकेशंस को स्टडी किया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ रेट ऑफ ड्राइंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस रेट से कोई भी सब्सटेंस जो है वो ड्राई हो रहा है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो अभी के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।